नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज सिक्किम का अंतिम दिन है और हम लोग पेलिंग वैली से निकल गए हैं। अब पेलिंग वैली से हम लोग निकलकर सीधे दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए हैं। पेलिंग वैली में ही वहाँ के जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स थे काफ़ी डरा दिया कि आप ये रास्ता, चूँकि बहुत ही डेंजरस रास्ता था, तो उन्होंने कहा कि अब जल्दी आप लोग नहीं निकलेंगे तो यात्रा और भी ख़तरनाक होगा। किसी भी हाल में अंधेरा होने से पहले आपको दार्जिलिंग पहुंचना है, अदरवाइज़ आप लोग को बहुत रिस्क होगा क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से मोड़ जगह जगह पे था, लेकिन ये बहुत अच्छा रास्ता है क्योंकि आगे बिल्कुल हम लोगों को खड़े ढलान से उतरते हुए जाना था। रास्ते में ये बर्ड सेंचुरी मिला। बहुत ही सुहाना मौसम था और चारों तरफ से इस तरह से ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेरा गया था और अंदर से चिड़ियों की चहचहाट इसके माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। रास्ता सही में बहुत हसीन लग रहा है। अभी तक तो हम लोगों को रास्ता बहुत अच्छा मिल रहा है, आगे जाकर बहुत रिस्क होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पेलिंग के ही आसपास हैं और अच्छा माहौल दिख रहा है। ये दूसरा गेट था बर्ड सेंचुरी का। यहाँ सब लोग रुके हुए हैं। ये भी एक पर्यटक स्थल है। आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यहाँ लोग देखने आए हैं। हम लोग के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जल्दी से लौटना था दार्जिलिंग के लिए, तो हम लोग इन सब जगहों को बस बाहर से देखें, विंडो शॉपिंग की तरह। हम लोग अंदर जाके नहीं देख पाए क्योंकि अगर वो देखने लगते हैं तो रियली बहुत लेट हो जाती। तो हम लोग अब यहाँ से आगे निकल चुके हैं। हमारे साथ आप भी रास्ते का आनंद लीजिए क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉग है बस रास्ते का ही है। पेलिंग से दार्जिलिंग तक का रास्ता काफ़ी हसीन भी है, ख़तरनाक भी है। देखिए, आनंदित होइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की खूबसूरत वादियों को, इस तरह की खूबसूरत जगहों को बार बार देखने का मौका मिले। पेलिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। सच में वह दिल है जहां पश्चिम सिक्किम के सभी लुभावने पर्यटक स्थलों को देखा जा सकता है। यह कंचनजंगा की तलहटी में स्थित है जो समुद्र तल से करीब 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गंगटोक से करीब 115 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जिससे होकर हम लोग गुजर रहे हैं। ये तो आपको भी एहसास हो रहा होगा इसकी खूबसूरती, इसके प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेकर। गंगटोक से दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे लोकप्रिय मार्ग राजमार्ग 10 या एन10 है। यह एक और सुंदर सुव्यवस्थित सड़क जो हिमालय के लुभावने दृश्य से भरा पड़ा है। गंगटोक और दार्जिलिंग के बीच की दूरी करीब 98 किलोमीटर है और कार से यात्रा करने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। ये हम लोग टनल से होकर गुजर रहे हैं। दिन में भी बिल्कुल अंधकार सा महसूस हो रहा है, लेकिन टनल बहुत ही सुव्यवस्थित और खूबसूरत है। और लीजिए, बातों ही बातों में हम लोग दूसरे पार आ गए और देखिए इसकी खूबसूरती और नज़ारा का आनंद लीजिए। वस्तुतः गंगटोक से दार्जिलिंग तक यात्रा करने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग विकल्प है। एन10 में कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है मौसम के दौरान, तो एक और भी रूट है। तो पहला रूट जो गंगटोक से दार्जिलिंग का है वो एन10 ही है। यह सबसे आम और लोकप्रिय मार्ग है जो आपको हिमालय की तलहटी के प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराता है। कुल दूरी करीब 100 किलोमीटर की है, लेकिन ट्रैफिक और मौसम के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन हो सकता है। लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं आपको जाने में। मौसम कैसा है और कितने ट्रैफिक मिल रहे हैं इसके अनुसार। एन10 से यात्रा करने पर सिंगतम, रानीपुल, तीस्ता बाजार होते हुए आप दार्जिलिंग पहुंचेंगे। और जो दूसरा रूट है, यह मार्ग आपको दार्जिलिंग पहुंचने से पहले कलिम्पोंग के आकर्षक शहर से होकर ले जाता है। दूरी करीब 115 किलोमीटर की होती है, थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है इसमें। ट्रैफिक और मौसम की स्थिति के आधार पर लगभग आप 5 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं दार्जिलिंग। आप एन10 से रंगपो तक यात्रा करेंगे और फिर कलिम्पोंग की ओर दाएं मुड़ेंगे। कलिम्पोंग से
पेशोक रोड से यात्रा करेंगे और दार्जिलिंग तक पहुंचेंगे। तो ये दो मुख्य रास्ते हैं। जितना ही मौसम सुहाना होता जा रहा है उतना ही दृश्य जिधर नज़र आप देख सकते हैं, जिधर भी नज़र दौड़ाएं खूबसूरती ही खूबसूरती है। सच में ईश्वर की रचना कितनी खूबसूरत है। शायद ईश्वर ने बड़े से कैनवास में सुंदर सुंदर रंग से इस चित्र को इतना खूबसूरत बना दिया है कि हर क्षण देखने को मन लुभाता रहता है। और बातों ही बातों में हम लोग पहुंच गए सस्पेंशन ब्रिज को पार करते ही हम लोग दार्जिलिंग में प्रवेश कर जाएंगे। और बड़ा ही ख़तरनाक है ये पुल, दर 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 आवाज़ करता हुआ, और एक बार में बस एक ही गाड़ी जा सकती है। इस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस किया और लीजिए फिल्मी एंट्री की तरह हम लोग दार्जिलिंग में प्रवेश कर गए। दार्जिलिंग हम लोगों का स्वागत कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग सिक्किम से वेस्ट बंगाल आ गए। अब आगे का नज़ारा और भी सुंदर लगने वाला है, चलिए देखते हैं। ढेर सारे बत्तख झुंड के झुंड जा रहे थे, जिसका आवाज़ आपने सुना। कैमरे में हम लोग कैद कर पाएँ या नहीं वो समझ में नहीं आ रहा था। और पूरे इस डाल पे चिड़ियों की संख्या भरी पड़ी थी। हो भी क्यों नहीं, सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। सभी पशु पंछी अपने अपने घर वापस लौटने लगे हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है और कैमरे की बैटरी भी अब कम होने लगी है। ये ब्रिज भी बहुत ही खूबसूरत है और हम लोग प्रकृति का के सौंदर्य का तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन मन में एक स्ट्रेस है कि तेज़ी से अंधेरा बढ़ रहा है और अभी हम लोग दार्जिलिंग शहर से काफ़ी दूर हैं। दार्जिलिंग में तो प्रवेश हो गया है, लेकिन शहर जाने में टाइम लगेगा और फिर शहर से हम लोगों को आगे जाना है, क्योंकि हम लोगों ने जो होम स्टे लिया है वो चाय बागान में है, जो शहर से काफ़ी दूर है। और देखिए ये जंगलों से क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं। अंधकार बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और सारे लोगों के मोबाइल डिस्चार्ज होने लगे हैं, तो सब लोग 1 बाय 1 उसको चार्ज में लगाया हुआ है। और ये कैमरा देखिए अब बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रहा है। चलिए किसी तरह हम लोग दार्जिलिंग शहर पहुँच गए हैं। अभिमान रोड है यहाँ पे महाराज जी, तो कुछ नहीं। वही बोल रहा है कि सिटिया में तो घूमना थोड़ा चाहिए, घूमे करें। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है सबसे। नहीं, यहाँ अच्छा मार्केट दिख रहा है। ये वही घंटा घर है, बर्फ़ी फिल्म की शूटिंग जहाँ हुई थी, इसलिए मैंने इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। खूबसूरत शहर है नो डाउट। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। पूरा शहर सो चुका है। शहर बहुत ऊपर है, हम लोग नीचे यहाँ से दौड़ेंगे अभी इसी शहर से हम लोग। झरना कितना सुंदर, हमें पहाड़ भी नहीं दिख रहा है। कुछ है लग रहा है। बहुत सुंदर झरना। डैम है, डैम। टॉयलेट लेडीज। ये डैम है क्या? डैम है कि झरना है? झरना है, ओके। पका है। चढ़िए फिर। अरे बाबू, अब दिख रहा है वहाँ पे। ये कितना किलोमीटर है भैया? ऊपर से तो आप लोग लाइट यही दिख रहा था। यही लाइट दिख रहा था। हाँ, जो ब्लैक लाइट चला हुआ है। अब कितना है वो? 1.4 पर हो। एक्चुअली दार्जिलिंग शहर तक तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जहाँ हम लोग का होम स्टे था वहाँ जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि दार्जिलिंग चाय बागान के लिए एकदम खड़ा ढलान था।
एक तरफ खाई थी और सबसे माइनस पॉइंट आप देख रहे हैं कि कहीं भी लाइट की कोई सुविधा नहीं। तो बहुत ही मन डरा हुआ था, हर क्षण लगता था कि अब खाई में ना चले जाएं, अब गिर ना जाएं, कहीं एक भी लाइटिंग नहीं। तो सबके मन में बहुत निगेटिविटी आ गई कि बहुत गलत हम लोगों ने डिसीजन लिया या चाय बागान में होम स्टे बेकार किया, इससे अच्छा शहर में रहते हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। लेकिन बाद में जब हम लोग वहाँ पहुँचे और पता चला कि हम लोगों ने गलत रूट पकड़ लिया था, लौटते समय जो सही रूट पकड़ा तो उसमें लाइट्स भी थी और इतना ख़तरा नहीं था। हाँ, ढलान जो था वो बिल्कुल खड़ा खड़ा तो था, लेकिन रास्ते इतने ख़तरनाक नहीं थे जो सिचुएशन से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी आ गई कि हमने गलत डिसीजन लिया या क्यों ऐसा किया। लेकिन बाद में सब कुछ क्लियर हो गया। तो हम लोग सुबह सुबह बहुत ही आनंदित हुए क्योंकि वहाँ का जो व्यू था होम स्टे का बहुत प्यारा था, बागीचे वाला बहुत अच्छा था। बगीचा सामने से नहीं दिख रहा था, बट वहाँ से पहाड़ वगैरह बहुत खूबसूरत थे। यहाँ से देखिए खतरनाक दार्जिलिंग का हम लोग जंगल सफारी कर रहे हैं चाय बागान के अंदर, और काफी डरावना रास्ता है और बहुत पतला रास्ता है और बहुत ही खराब भी रास्ता है। और हम लोग को यहाँ के जीव जंतुओं का मत करिए। हाँ, जीव जंतुओं का काफी हम लोग को उम्मीद है कि दूर रास्ते पे आए हम लोग देखें। अभी हम लोग एक चीज और है कि आप लोग कभी ऑनलाइन बुकिंग ना करिएगा। दूसरी बात की होम स्टे चाय बागान का, ठीक है। 10 किलोमीटर चढ़ेंगे, 15 किलोमीटर सिटी में जाने के लिए, और उतना ही उतरना होगा दूसरी साइड में। पहाड़ पे खड़ी चढ़ाई, एकदम यू टर्न वाला चढ़ाई है। 1 नंबर में चढ़ना होगा पूरी गाड़ी से, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। और फिर वैसे ही उतरना भी होगा और पूरा अंधकार। हाँ, एक जगह टर्निंग पे कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अगर जाएं घूमने तो सिटी में ही स्टे करें। अब देखिए हम लोग कभी जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं पूरे घनघोर वृक्ष के पेड़ के बीच में। कहीं पता ही नहीं चला, कहीं आदमी का पता नहीं है, जानवर का पता भले ही चल सकता है। कुत्ते दिखाई तो हम लोग, हाँ, कुत्ते बिल्ली दिखे हैं, अभी तो शेर जानवर का पता नहीं है। आधी हकीकत आधा अब फसल देखिए है। हम लोग तो अभी ये भूतिया रास्ता है और डरावना भी है। और पीछे क्यों क्यों की आवाज आ रही है, मतलब पानी वानी गिर रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, जलप्रपात हो रहा है और ठीक है, डरावना भी है। गाँव ही है। बिल्कुल खतरे और असुरक्षा के साथ ईश्वर ने हम सबकी रक्षा की कि हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त और थके हुए थे। तो आगे के वीडियोज़ या होम स्टे वाला बनाने की एक तो हिम्मत नहीं हुई, दूसरे की सब के बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुके थे। क्योंकि इस खतरनाक रास्ते में हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट किए हुए थे रास्ते को कि हम लोग सकुशल पहुंच जाएं। तो हम इसके आगे की वीडियो नहीं बना पाए। अब कल सुबह की वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। ब्लॉग में फिर आप बने रहिए। अगले ब्लॉग में एक दार्जिलिंग की खूबसूरती दिखाऊंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।